आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी हर एक राज्य में लगातार एक्टिव नजर आ रही है। सेंधमारी करने में जहां एक तरफ महागठबंधन इंडिया है, वहीं दूसरी ही तरफ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार सत्ता में नहीं है, वहां पर सत्ता में आने के लिए अब बीजेपी अपने तमाम दिग्गज नेताओं को आगे कर रही है। इसी लिस्ट में नाम शामिल है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी। जी हां, बिहार की सियासत जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें तेज हैं और इसी बीच देखा जाए तो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं को अब बिहार की सियासत भेजे जाने की रणनीति बन रही है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल बीजेपी जमीनी स्तर पर जुड़कर बिहार में भी काम करती हुई नजर आ रही है। बिहार में देखा गया है कि बीते पिछले लंबे वक्त से ही बीजेपी एड़ी चोटी का बल लगाती हुई नजर आई है, लेकिन यहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई है। ऐसे में देखा जाए तो अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पटना जा रही हैं और पटना जाकर वह तमाम दिग्गज नेताओं को तमाम अहम गुड़ सिखाती हुई देखी जाएंगी। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि लोकसभा चुनाव में बिहार की सियासत में पूरी तरीके से ताकत झोंकने में बीजेपी इस बार नजर आएगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 10 जनवरी को पटना पहुंचेंगी। पटना में भाजपा की मीडिया कार्यशाला कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्मृति ईरानी भी शामिल होंगी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने स्थानीय नेताओं को हर प्रकार के गुड़ सिखाना चाहती है। इसमें मीडिया से कैसे रूबरू होना है, केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे प्रभावशाली तरीके से पेश करना है, बीजेपी से कैसे आम लोगों को जोड़ना है, इसे लेकर एक कार्यशाला में अहम सुझाव दिए जा सकते हैं। और ऐसे में इन तमाम अहम मुद्दों पर स्मृति ईरानी तमाम तरीके से अहम सुझाव दे सकती हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि अगले 1 महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। इनमें नाम शामिल है बेगूसराय, बेतिया और औरंगाबाद। ऐसे में देखा जाए तो अब यहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जल्द से जल्द दौरा करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी 3 जनसभा को संबोधित करते हुए देखे जाएंगे। अब देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी इस रणनीति पर किस तरह से काम करती है और क्या इस बार वह सफल होती हुई नजर आएगी। मालूम हो कि बीते पिछले साल ही एनडीए का साथ छोड़कर राजद के साथ चले गए नीतीश कुमार और अब देखा जाए तो वह महागठबंधन इंडिया का हिस्सा है। देखना होगा कि आखिरकार इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार की सियासत में कितनी सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। इस खास रिपोर्ट पे इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।